अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप लोगों का। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज आप लोगों के एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो में हम वेलोसिफ के बारे में बात करेंगे कि वेलोसिफ कौन सी ड्रग्स इसमें पड़ी हुई है और इसकी यूजेस क्या है, कंट्राइंडिकेशन क्या है, और साथ में इसकी डोज के बारे में बात करेंगे। तो व्यूअर्स, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाजमी से सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन पे भी लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली इसी तरह की मेडिसिन के रिव्यू की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो बात स्टार्ट करते हैं इसकी ड्रग्स की। केस में कौन सी ड्रग्स पड़ी हुई है, इसमें सिफराडीन पड़ी हुई है। अब सिफराडीन क्या चीज़ है? सिफराडीन जो है एंटीबायोटिक है और ये सेफेलोस्पोरीन की क्लास से ताल्लुक़ रखती है। और सेफेलोस्पोरीन में फिर अलग अलग क्लासेस हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो ये इसमें फर्स्ट जनरेशन से ताल्लुक़ रखते हैं सिफराडीन। अब बात करते हैं इसकी मैकेनिज़्म की कि इसकी मैकेनिज़्म क्या है। यानी सिफराडीन जो है वेलोसिफ, जब हम खाते हैं ये एक्शन किस तरह करता है, अपना काम किस तरह करता है, किस तरह हम ठीक हो जाते हैं, किस तरह ये बैक्टीरिया को किल करते हैं। ये सेफेलोस्पोरिनेज एंजाइम के साथ बाइंड होके सेलेवाल जो सिंथेसाइज है बैक्टीरिया की, उसको इनहिबिट करते हैं। इस वजह से बैक्टीरिया किल हो जाता है। अब इसकी यूजेस के बारे में बात करते हैं। ये यूटीआई में यूज़ कर सकते हैं, यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक में जितनी भी चीज़ें आती है, जैसे यूरेथ्रा आ जाता है, गॉल ब्लैडर आ जाता है, किडनी आ जाती है, इसमें जितनी भी इन्फेक्शन होते हैं उसमें आप यूज़ कर सकते हैं वेलोसिफ को। इसके अलावा आप स्किन इन्फेक्शन में यूज़ कर सकते हैं, स्किन के ऊपर जो भी इन्फेक्शन हो। इसके अलावा आप मसल्स इन्फेक्शन में यूज़ कर सकते हैं, मसल्स के अंदर इन्फेक्शन हो, आपका हाथ टूट गया, उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं ताकि बैक्टीरियल ग्रोथ से इसकी रुकावट हो। मसल्स इंजरी हो गई, स्किन इंजरी हो गई, तो उसमें आप लोग यूज़ कर सकते हैं ताकि बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो उसमें। इसके अलावा आप लोग रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें ये कम असर करता है। लेकिन इसके जो बाकी क्लास वाले हैं, जिस तरह थर्ड जनरेशन हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया सेफेलोस्पोरीन का, वो ज़्यादा इफेक्टिव है इस कम्पेयर टू सिफराडीन। इसलिए इसका रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में कम यूज़ है और ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में ज़्यादा इफेक्टिव है एज़ कम्पेयर टू अदर। इसके अलावा अगर आप लोगों के पेट में कोई मसला है, पेट में इन्फेक्शन है, तो उसमें भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग सिस्टाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह सिस्टाइटिस का मतलब है कि पेशाब में कोई मसला हो, पेशाब आने में कोई मसला हो, तो उसमें भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी डोज़ की। इसकी डोज़ डिपेंडेंट है आपकी इन्फेक्शन पे, कि आपका इन्फेक्शन कितना है, कितना सीवियर है, कितना सख्त है, तो उसके बिना पे आप लोगों को डोज़ लेना चाहिए। आप लोगों को डोज़ लेने से पहले आप लोगों को डॉक्टर से मशवरा लेना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोग ज़्यादा डोज़ लेंगे या कम लेंगे तो उसका असर नहीं होता या आप लोगों के जिस्म पे और इफ़ेक्ट पड़ता है, जैसे हम साइड इफ़ेक्ट या एडवर्स इफ़ेक्ट कहते हैं, तो उसका नुकसान होता है। तो आप लोग जब भी लेंगे तो डॉक्टर के मशवरे के साथ लें कि मुझे ये इन्फेक्शन है, इसमें ये मसला है, तो उसके मुताबिक डॉक्टर आपको डोज़ रिकमेंड कर देगा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।